Dear students, today we have to discuss the Java programming lab. That is, program is BTech, branch is Information Technology, third semester, second year. The code is IT306. The subject name is Java Programming Lab, and it is a course overview. It is a July-December 2021 sessions. This is lecture first of Java Programming Lab. Myself, Shirish Mohan Dubey, Assistant Professor, Computer Science and Engineering Department. Now, first is the overview, or it is a content. तो सबसे पहले क्या बताया यहाँ पे prerequisites for the course. Prerequisite for the course means अगर आप इस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए या उसके बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए कि ये कोर्स के पहले हमको क्या चीजें आनी चाहिए. ये चीज क्या कहलाती है? प्रीरिक्विजिट. ये सपोज करो अगर हम जावा के बारे में पढ़ रहे हैं तो जावा क्या होता है? ऊप्स के कंसेप्ट पे बेस्ड होता है, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम. तो हमको एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि हमने जो सी प्लस प्लस पढ़ा हुआ है उसके कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज करते हैं. तो उसके लिए हमें सी प्लस प्लस के बारे में जनरल आइडिया होना चाहिए, दैट इज योर प्रीरिक्विजिट. ठीक है. फिर हमारे पास सिलेबस का हम एक ओवरव्यू बताएंगे कि किस यूनिट में कौन सा टॉपिक दिया गया है. ठीक है. हमारे पास लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट होंगे, उस पर हम डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट हैं. ठीक है. फिर हम कौन कौन सी बुक रेफर कर सकते हैं, इसके लिए रीड कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. और फिर हम कोर्स के आउटकम्स, इसको पढ़ने के बाद हमारे पास क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रीरिक्विजिट फॉर द कोर्स. क्या क्या प्रीरिक्विजिट हो सकते हैं आपके लिए. ठीक है. तो सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का. तो आपके पास, क्योंकि आप जावा पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जावा के पहले आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का और सॉफ्टवेयर का. ठीक है. ये सारी चीज़ों का आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए. कंप्यूटर में हम प्रोग्रामिंग कैसे बनाते हैं, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीज़ बेसिक नॉलेज आपको सी और सी प्लस प्लस का होना चाहिए. सी हमें अच्छे से आनी चाहिए, सी प्लस प्लस होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए. ठीक है. इसके अलावा बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए किसका? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. तो दिस इज द प्रीरिक्विजिट फॉर दिस कोर्स. अब हम इस कोर्स को जब स्टडी करेंगे तो एक हमको ओवरव्यू इन सारी चीज़ों का, कंप्यूटर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोग्रामिंग क्या होते हैं, सी प्लस प्लस क्या है, और बेसिक कंसेप्ट आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पता. ठीक. अब सिलेबस के ओवरव्यू को देखते हैं. तो सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट की जब बात करेंगे तो उसमें हम क्या बता रहे हैं, दैट इज ओवरव्यू ऑफ जावा. जावा का एक ओवरव्यू क्या है. सेकेंड यूनिट पे जब हम जाते हैं तो दैट इज डिक्लेयर ऑब्जेक्ट्स, मेथड एंड पैकेज की हम बात करते हैं. थर्ड यूनिट पे हम जब जाएंगे तो इंट्रोडक्शन ऑफ एप्लेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एप्लेट. फिर हम यूनिट फोर्थ पे जाएंगे तो दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ AWT, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द जावा, जहाँ पर हम AWT एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट्स की बात करेंगे. और फिर लास्ट में हम बात करेंगे दैट इज इवेंट हैंडलिंग. ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है, इवेंट हैंडलिंग. ठीक है. तो ये एक सिलेबस का ओवरव्यू है जहाँ पर हमने यूनिट फर्स्ट पे एक ओवरव्यू पढ़ेंगे, सेकंड यूनिट में हम ऑब्जेक्ट्स, मेथड और पैकेज के बारे में डिस्कशन करेंगे, और यूनिट थर्ड में जब हम जाएंगे तो हम एप्लेट के बारे में बात करेंगे, और यूनिट फोर्थ में हम AWT और 5 में हम इवेंट हैंडलिंग. तो देखिए आगे हम देखते हैं, फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं. तो जब फर्स्ट यूनिट पर हम जाते हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं? ओवरव्यू ऑफ जावा की. तो किसी भी सब्जेक्ट पे जब हम पढ़ते हैं तो हमको एक ये पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ें. तो जावा जो है ये एक एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करता है, और सी प्लस प्लस के जो कुछ फीचर्स हैं इसको यहाँ पे मॉडिफाई करके जावा में यूज किया गया है. ठीक है. तो ये बेसिकली ऊप्स का कंसेप्ट ही होता है, पर इसमें कुछ चीज़ें जो हैं आपको एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड किए गए हैं जो आपको प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट में हेल्प करती है. ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं जावा कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स की बात करते हैं. तो जैसे आपको सी प्लस प्लस में भी पढ़ा होगा आपने, कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, बट यहाँ पे अपन डिस्कशन करते हैं कीवर्ड्स की. तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? एक प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड्स होते हैं. ठीक है. प्री डिफाइंड क्या होंगे? रिजर्व वर्ड्स होंगे, क्योंकि हम यूज करेंगे जावा प्रोग्राम में. ठीक है. इसका एक स्पेशल मीनिंग होता है कंपाइलर के लिए. इसके लिए होता है स्पेशल मीनिंग, कंपाइलर के लिए होता है. तो आपको कंपाइलर इंटरप्रेटर क्लियर होगा कि जब भी हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं तो कंपाइलर क्या करते हैं, जो भी आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज है इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कीवर्ड एक प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो कि जावा प्रोग्रामिंग में यूज किए जाते हैं, और इसका एक स्पेशल मीनिंग होता है कंपाइलर के लिए. जैसे मैंने क्या लिख दिया है, सपोज करो मैंने लिखा इंट, INT, इंट स्कोर. ठीक है.
तो INT जो है इज ए कीवर्ड, INT क्या है आपका कीवर्ड है, ठीक है, और ये इंडिकेट करता है कि जो आपके पास वेरिएबल है स्कोर का वो एक इंटीजर टाइप, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज होगा C++ का, तो उसके हिसाब से हम ये आपको डिफाइन कर रहे हैं कि हमारे पास क्या होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं। तो डेटा टाइप्स में जैसे हम न्यूमेरिक वैल्यू की बात करते हैं, तो न्यूमेरिक वैल्यू के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटीजर यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर मेरे पास डेसिमल वैल्यू होगी उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, फ्लोट वैल्यू, फ्लोट यूज करूंगा डेटा। तो इंटीजर हमने क्या लिखा, INT हमने क्या लिखा, डेट इज स्कोर, स्कोर और INT। अब जो INT है ये क्या है आपका कीवर्ड, ठीक है, और ये इंडिकेट क्या करेगा कि अब स्कोर क्या हो गया आपका, वेरिएबल हो गया, इसके बारे में आपको नॉलेज होगा, वेरिएबल क्या है, डेटा टाइप्स क्या है, ठीक है। तो स्कोर क्या होगा आपका, वेरिएबल होगा, ठीक है। तो जो स्कोर वेरिएबल होगा वो इंटीजर टाइप का। इसके अलावा बहुत सारे आपके पास कीवर्ड्स होते हैं, जैसे हम कंटिन्यू एक कीवर्ड यूज करते हैं, बूलियन एक कीवर्ड यूज करेंगे, एक्सटेंड कीवर्ड यूज करेंगे, तो ये सारे आपके कीवर्ड्स होते हैं। फ्लोट एक कीवर्ड्स हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे आपके पास कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हो, और इसका एक स्पेशल मीनिंग होता है कंपाइलर का, कंपाइलर के लिए, जिसके थ्रू उसको क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड इज आइडेंटिफाई। तो जो आइडेंटिफायर होता है ये नेम होता है जो कि हम वेरिएबल्स के लिए, क्लास के लिए, मेथड के लिए यूज करते हैं। आइडेंटिफायर क्या होगा, एक नेम होगा, और ये नेम क्या करेगा, जो भी हमारे पास वेरिएबल होंगे, क्लास में मेथड है, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने आपको एक एग्जांपल बताया INT स्कोर, ठीक है। तो स्कोर एक वेरिएबल होगा, इसको मैं आइडेंटिफायर भी बोल सकता हूँ, ठीक। जैसे मैंने, अब मैं इसके अगर रूल्स की बात करूँ कि आइडेंटिफायर के लिए कुछ रूल्स होते हैं हमारे लिए, ठीक है। जैसे हमने क्या बोला, द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेट, जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा आइडेंटिफायर में हम यूज करते हैं। आइडेंटिफायर के रूल्स की मैं बात कर रहा हूँ कि हमने तो आपको ये बता दिया कि आइडेंटिफायर क्या है, एक नेम होता है जो वेरिएबल या क्लास या मेथड के लिए यूज कर सकते हैं। क्लास और मेथड के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमने अभी आपको एग्जांपल बताया INT स्कोर, तो स्कोर एक वेरिएबल होगा जिसको मैं आइडेंटिफाई कह सकता हूँ। तो इसके लिए हमें पास कुछ रूल्स होते हैं कि जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है वो अल्फाबेटिकल होगा, तो अपर केस होगा या लोअर केस होगा। जैसे मैंने यहाँ पे स्कोर लिखा हुआ तो SCORE स्कोर, ठीक है। तो इस टाइप से हमने क्या यूज किया हुआ, ये अल्फाबेटिकल यूज किया। आइडेंटिफायर जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव मतलब ये हुआ कि अगर आपने कैपिटल यूज किया तो कैपिटल, और अगर आपने क्या यूज किया है, स्मॉल यूज किया तो स्मॉल, ठीक है। तो दिस इज योर आइडेंटिफायर। और तीसरा है, ये क्या करता है, एक सीक्वेंस ऑफ लेटर या डिजिट को यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, सीक्वेंस ऑफ लेटर को यूज करते हैं, डिजिट को यूज करते हैं। तो ये आपकी एक बेसिक चीज होती है कीवर्ड और आइडेंटिफायर, जो आप पिछली प्रीवियस क्लास में भी लर्न कर चुके होंगे कि कीवर्ड क्या है और आइडेंटिफायर। कीवर्ड आपके पास क्या होते हैं, प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो आप पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग में यूज करते हो। आइडेंटिफायर क्या होते हैं, नेम ऑफ द वेरिएबल, क्लास और मेथड, ठीक। अब हम बात करते हैं सेकंड इज ऑपरेटर इन जावा। तो ऑपरेटर इन जावा, ऑपरेटर क्या बताता है, तो ऑपरेटर के बारे में भी आप C++ से पढ़ चुके हैं। तो ऑपरेटर एक, ऑपरेटर क्या करता है, परफॉर्म करता है ऑपरेशन किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के साथ, और वैल्यू को क्या करता है, आइडेंटिफाई। ऑपरेशन क्या करेगा, ये ऑपरेटर क्या करेगा, परफॉर्म करेगा किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को उस पर्टिकुलर वेरिएबल के, ठीक है। जैसे सपोज करो मैंने एक प्लस ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा अरिथमेटिक ऑपरेटर आपके पास होते हैं, तो मैंने एक प्लस ऑपरेटर यूज किया, ठीक है। और हमने एग्जांपल क्या ले लिया, सपोज को मुझे दो वैल्यू को क्या करना, ऐड करना, तो मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिखा INT int, ठीक। INT क्या लिख रहा हूँ मैं, INT int x इक्वल टू 100 प्लस 50, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लस है वो आपका क्या होगा, ऑपरेटर होगा। प्लस क्या होगा आपका, ऑपरेटर होगा। तो इस तरह से हम ऑपरेटर का यूज क्या करते हैं, ऑपरेटर का यूज करते हैं जो भी हमारे पास वेरिएबल है या जो मेरे पास वैल्यू है, इनको बीच में ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं जावा में। जैसे आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, प्लस माइनस, ठीक है, इनटू, डिवीजन साइन। सेकंड आपका रिलेशनल ऑपरेटर होता है। तो रिलेशनल ऑपरेटर में हम कैसे पढ़ते हैं, जैसे रिलेशनल ऑपरेटर में लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। ये आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर कहलाते हैं। फिर आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में आप एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर यूज करते हो। जैसे किसी एंड और ऑफ का आपको फंक्शन पता होगा। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, अगर हम किसी वैल्यू को कंपेयर कराते हैं, ठीक है, तो एंड ऑपरेटर क्या बोलता है कि दोनों वैल्यू आपकी ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हमने लिखा a इज ग्रेटर देन 5 एंड b इज लेस देन इक्वल टू 4, हमने एंड बीच में यूज किया हुआ है। तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए कि a को की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 से ग्रेटर देन, और b की वैल्यू 4 से लेस देन।
और जब मैं और ऑपरेटर की बात करता हूँ, ये भी एक लॉजिकल ऑपरेटर होता है, तो और ऑपरेटर में दोनों में से कोई एक कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ द लॉजिकल ऑपरेटर। फिर आपका होता है असाइनमेंट ऑपरेटर भी होता है। क्या होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, जहां में मैं जैसे कोई असाइन करता हूँ, जैसे मैंने लिखा a = 5 b = 6 इस टाइप से, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, इस पर हम डिस्कस करेंगे, बट अभी हम यहाँ ऑपरेटर्स के बारे में क्या बता रहे हैं कि ऑपरेटर जो होता है क्या करता है, परफॉर्म करता है ऑपरेशन पर्टिकुलर वेरिएबल्स या वैल्यू के साथ। ठीक है, और ऑपरेटर्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक, तो फर्स्ट जो आपका ओवरव्यू होगा, इसमें हम बेसिकली कॉन्सेंट्रेट करेंगे जावा कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, वेरिएबल्स और ऑपरेटर इन जावा। ठीक, अब हम आते हैं यूनिट सेकंड की हम बात करते हैं। तो यूनिट सेकंड में क्या बताया गया है, यूनिट सेकंड जो होता है वो स्टार्ट है डिक्लेयरिंग ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड, डिक्लेयरिंग ऑब्जेक्ट एंड मेथड्स, और सेकंड हमने किया पैकेज एंड इंटरफेसेस। ठीक है, तो जो ऊप्स का जो कंसेप्ट होता है उसमें दो चीजें मेन होती है, क्लास और ऑब्जेक्ट। ठीक, क्लास और ऑब्जेक्ट। अब हम बात किसी कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो होता है एक बेसिक यूनिट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रियल लाइफ एंटिटीज से। ठीक है, एक बेसिक यूनिट इसका होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। मैंने प्री रिक्वेस्ट में आपसे बात की थी ऊप्स के कंसेप्ट के बारे में, सी सी प्लस प्लस के कंसेप्ट के बारे में आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट एक बेसिक यूनिट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, और उसको ये रिप्रेजेंट करता है रियल लाइफ एंटिटीज। ठीक है, तो जावा जो है क्रिएट करता है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, और ये क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और इन्वोक करते हैं मेथड। ये करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे और इन्वोक करेंगे इसको मेथड। ठीक, अब यहाँ पर मेथड और ऑब्जेक्ट की हम बात कर लेंगे। ऑब्जेक्ट क्लास के क्या होगा, जैसे सपोज करो मैं कोई क्लास बनाता हूँ। ठीक है, क्लास मैंने ली सपोज करो फर्नीचर, क्लास मैंने क्या ली फर्नीचर, और फर्नीचर से आपने उसकी ऑब्जेक्ट क्या बनाए, टेबल। ठीक है, चेयर, ये सब उसके क्या कहलाएंगे, ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। ठीक है, तो क्लास होगी फर्नीचर और टेबल और चेयर क्या होगा, उसके ऑब्जेक्ट। ठीक, तो अब जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, कंसिस्ट करता है थ्री थ्री स्टेट्स को, थ्री वैल्यू को कंटेन करता है। पहला होता है स्टेट, दूसरा होता है बिहेवियर और तीसरा होता है आइडेंटिफाई। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, स्टेट की। ये स्टेट क्या बताती है ऑब्जेक्ट में, ये रिप्रेजेंट करता है एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो भी एट्रीब्यूट होगा ऑब्जेक्ट का उसको ये रिप्रेजेंट करेगा स्टेट। ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट करता है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी। ठीक है, स्टेट क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और ये रिफ्लेक्ट करेगा प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, जब हम बिहेवियर की बात करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करेगा मेथड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो भी मेथड होगी ऑब्जेक्ट की वो क्या कहलाएगी, इसकी बिहेवियर कहलाएगी। और आइडेंटिफाई क्या कहलाता है, इट गिव ए यूनिक नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये क्या प्रोवाइड करता है, यूनिक नेम प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा कि ऑब्जेक्ट एक बेसिक यूनिट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, और ये रिप्रेजेंट करता है रियल लाइफ एंटिटी को। और जावा में हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, जो कि इंटरेक्ट करते हैं जब भी हम क्या करते हैं, मेथड को इन्वोक करते हैं। ठीक, और ऑब्जेक्ट जो कंसिस्ट करता है तीन चीजों को, पहला है स्टेट, दूसरा है बिहेवियर और तीसरा है आइडेंटिफाई। स्टेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑब्जेक्ट या प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बिहेवियर क्या बता रहा है, मेथड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और आइडेंटिफाई क्या बताता है, एक यूनिक नेम होता है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्लियर करता हूँ एग्जांपल लेके। जैसे सपोज करो मैंने क्या लिया हुआ है, आइडेंटिफाई, स्टेट और बिहेवियर। तो आइडेंटिफाई मैं क्या बता रहा हूँ, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैंने सपोज करो नेम ऑफ ऑब्जेक्ट कह दिया डॉग, डीओजी डॉग। ठीक, स्टेट और एट्रीब्यूट की अगर मैं बात करूँ तो उसका, उसकी एज कितनी है, उसकी एट्रीब्यूट को बताएगी, उसका कलर क्या है, उसके एट्रीब्यूट को शो करेगी। ठीक है, और अगर मैं बिहेवियर की बात करता हूँ तो बिहेवियर क्या बताएगा, दैट इज बिहेवियर इज स्लीप और ईट। स्लीप और ईट इसको क्या होगा, बिहेवियर होगा। तो इस तरह से हमने तीन चीजों को डिफाइन कर दिया, आइडेंटिफाई, स्टेट और बिहेवियर। आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई क्या बता रहा है, आइडेंटिटी क्या बता रहा है उसकी, दैट इज नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज डॉग। एट्रीब्यूट क्या होगा उसका, एज और कलर। और बिहेवियर क्या होगा उसका, स्लीप और ईट। ठीक, अब मैं बात करता हूँ किसकी, मेथड्स की। तो जो मेथड होते हैं वो ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ठीक है, जो कि रन होता है जब भी इसको क्या किया जाता है, कॉल किया। ठीक है, मेथड क्या होगा, मेथड जो होता है बेसिकली क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है। और ब्लॉक ऑफ कोड को जब भी हम क्या करेंगे, रन करेंगे, तो ये रन कब होगा, जब उसको मैं क्या करूंगा, कॉल करूंगा। मतलब मेथड जब भी रन होगी तो उसको मेरे को कॉल करना होगा। ठीक है,
इसमें आप डेटा को पास कर सकते हो, जिसको मैं पैरामीटर बोलता हूँ। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डेटा को पास करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। ठीक, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मेथड। ठीक, अब हम बात करते हैं पैकेज और इंटरफेस की। तो पैकेज जो होता है जावा में, ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्लास, ठीक है, इसमें ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस हो सकती हैं, इंटरफेसेस हो सकते हैं और सब पैकेज हो सकते हैं। पैकेज जो होता है वो क्या बताता है, इसमें क्लासेस हो सकती हैं या ग्रुप ऑफ क्लासेस हो सकती है, ठीक है, इंटरफेस हो सकता है और सब पैकेजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जावा पैकेज क्या होता है, एक मैकेनिज्म होता है जहां पे मैं क्या करता हूँ, एक ग्रुप बनाता हूँ जहां पर सिमिलर टाइप ऑफ क्लास को, सिमिलर टाइप ऑफ इंटरफेस को, और हम उसमें सब क्लासेस को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि फंक्शन को परफॉर्म करें। जावा पैकेज में क्या बताया हमने, पैकेज मतलब जैसे आप पैकेज नहीं होता कि हमारे पास ये पैकेज हुआ है, जैसे आप एक जनरल टर्म में पैकेज की बात करते हो कि इसके साथ कौन सा पैकेज मिल रहा है, इसके साथ कौन सा पैकेज हो रहा है, तो यहाँ पैकेज का मतलब क्या हुआ जावा पैकेज में, कि एक मैकेनिज्म होती है जहां पर हम क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं सिमिलर टाइप ऑफ क्लास, सिमिलर टाइप ऑफ इंटरफेस का और सब क्लास का, और ये इन सबको एक कलेक्ट करके एक बेसिक फंक्शन को क्या कराते हैं, परफॉर्म कराते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एडवांटेज क्या है पैकेज का, तो सबसे पहला जो मेन एडवांटेज है दैट इज रीयूजेबिलिटी। सबसे मेन एडवांटेज क्या है पैकेज का, दैट इज रीयूजेबिलिटी। अब रीयूजेबिलिटी मतलब क्या हुआ, क्लास क्या करते हैं, ये कंटेन करती है नंबर ऑफ पैकेजेस को, ठीक है। अब इस पैकेज को हम किसी दूसरी प्रोग्राम में भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जो उसका क्या बताता है, रीयूजेबिलिटी को, कंसेप्ट को क्लियर करता है। ठीक है, तो क्लास क्या करेगा, कंटेन करेगा पैकेज को, या क्लास कंटेन किसको कर रहा है, पैकेज को कर रहा है, और इस पैकेज को मैं क्या कर सकता हूँ, या इस क्लास को क्या कर सकता हूँ, दूसरे प्रोग्राम में, दूसरे क्लास में यूज कर सकता हूँ। तो वो उसकी क्या बताती है, रीयूजेबिलिटी को, कंसेप्ट को क्लियर करता है। हम बात करते हैं इंटरफेस की। तो इंटरफेस जो होता है, इंटरफेस जावा जो होता है, ब्लूप्रिंट ऑफ ए क्लास होता है। इंटरफेस क्या होगा, ब्लूप्रिंट ऑफ ए क्लास। ब्लूप्रिंट मतलब क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन हो गया। ब्लूप्रिंट मतलब क्या होगा, उसको कैसे हम शो कर रहे हैं। तो इंटरफेस जावा का क्या होता है, ब्लूप्रिंट ऑफ ए क्लास कहलाता है। या इंटरफेस जो जावा में होता है वो क्या करता है, क्लास को रिप्रेजेंट करता है। इंटरफेस जो है वो क्या करता है, जावा में क्लास को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इंटरफेस जो होती है जावा में एक मैकेनिज्म होती है जहां पे मैं क्या करता हूँ, अचीव करता हूँ एब्स्ट्रैक्शन। अब देखिए एक नया कंसेप्ट आ गया, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होती है जावा में, वो इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही हम जावा में क्या करते हैं, इंटरफेस के द्वारा यूज करते हैं। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब क्या हुआ, जहां पर मेथड की बॉडी नहीं होती। ठीक है, और तो इंटरफेस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो इंटरफेस का कंसेप्ट है, इंटरफेस कंसेप्ट क्या बता रहा है कि यहाँ पे जो मेथड होंगी वो क्या होंगी, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे। और एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड क्या बताता है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का मतलब ये होता है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब कुल मिला के ये होता है कि हम क्या करते हैं, सिर्फ बॉडी को, सिर्फ उसके डिक्लेरेशन को बता रहे हैं, बॉडी को क्या करते हैं, हाइड करते हैं। ठीक है, अब हम जावा में इंटरफेस क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या करता है, इंटरफेस के द्वारा हम क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं फंक्शनलिटी ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। हमारे पास एक कंसेप्ट होता है इनहेरिटेंस का, जो हम फिर कहाँ से ले रहे हैं, सी सी प्लस से ले रहे हैं। तो इंटरफेस क्या करता है, सपोर्ट करता है फंक्शनलिटी ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस, दैट इज द यूज ऑफ जावा इंटरफेस। नाउ हम जाते हैं यूनिट थर्ड पे। ठीक है, तो यूनिट थर्ड में हम इंट्रोडक्शन ऑफ एप्लेट, ये एक नया कंसेप्ट आया है। अभी तक तो हम ऊप्स के कंसेप्ट पे बेस थे, अब ये एप्लेट एक नया कंसेप्ट आया है, इंट्रोडक्शन ऑफ एप्लेट और एप्लेट क्लास की बात करते हैं। तो एप्लेट जो होता है जावा प्रोग्राम में, ये क्या करता है, एम्बेडेड करता है वेब पेजेस को। जो वेब पेजेस है, इस वेब पेजेस को जो एम्बेडेड करने का काम है, इसको शो करने का, इसको एम्बेडेड करने का काम है, वो किसके द्वारा होता है, एप्लेट के द्वारा होता है। ठीक, ये रन होता है इनसाइड द वेब ब्राउजर। ठीक है, और वर्क करता है क्लाइंट साइड। ठीक है, तो एप्लेट को हम क्या कर देते हैं, एम्बेडेड कर देते हैं HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के साथ, पेज के साथ। ठीक है, और जब भी हम एप्लेट और उसके ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, उसको वेब सर्वर पे क्या करेगा, शो करेगा। ठीक है, तो जो एप्लेट का कंसेप्ट है, एप्लेट के कंसेप्ट हमने क्या बताया कि एप्लेट जो हम पढ़ेंगे, तो जावा प्रोग्रामिंग में हम क्या कर देते हैं, इसको एम्बेडेड कर देते हैं वेब पेजेस के साथ। और ये जो रन होता है वो कहाँ होता है, वेब ब्राउजर में रन होगा। ठीक है, और एप्लेट को हम एम्बेडेड करेंगे HTML पेज के साथ। ठीक है, जब भी हम एप्लेट यूज करेंगे या उसके ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे, और ये क्या करेगा, होस्ट करेगा उस पर्टिकुलर वेब सर्वर। ठीक, तो यहाँ पे क्लाइंट सर्वर का कंसेप्ट होता है। क्लाइंट्स क्या होते हैं, जो कि सर्वर से कनेक्ट होते हैं, और ये सब क्या करते हैं, सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं, क्लाइंट सर्वर को क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। ठीक, तो अब हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं एप्लेट्स के,
कि एप्लेट जो होता है सब क्लासेस होता है इसका जावा डॉट एप्लेट क्लास का, ठीक है। तो आपको ये क्लास और सब क्लास के बारे में पता होना चाहिए। तो एप्लेट जो है वो सब क्लास किसका होगा, जावा डॉट एप्लेट। एक्चुअली में जब हम सी प्लस प्लस का कंसेप्ट पढ़ते हैं तो उसमें हम हेडर फाइल यूज करते हैं, बट जब हम जावा का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पैकेज यूज करेंगे, क्लास यूज करेंगे, जो कि हम इंपोर्ट कराते हैं। इंपोर्ट कीवर्ड हम यूज करते हैं और उसको जो भी हमारे पास क्लास होती है, पैकेज होती है, उसको हम क्या कराते हैं, इंपोर्ट कराते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो एप्लेट क्लास होगा, जो एप्लेट होगा वो क्या होगा, सब क्लास किसका होगा, जावा डॉट एप्लेट क्लास, ठीक। ये इसका प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। अब एप्लेट जो होता है एक स्टैंड अलोन प्रोग्राम नहीं होता है, ठीक है, जो कि रन होगा वेब ब्राउजर पे और एप्लेट पे। एप्लेट क्या होगा, स्टैंड अलोन प्रोग्राम नहीं होगा, मतलब जैसे हम नॉर्मल जो प्रोग्राम पढ़ते हैं वैसा प्रोग्राम नहीं हो रहा है। उसकी वजह ये क्या करता है, रन किया जाता है वेब ब्राउजर पे या एप्लेट व्यूअर पे रन किया, ठीक है। हम एप्लेट क्लास की बात करते हैं, तो जो एप्लेट क्लास होता है, ये एप्लेट क्लास क्या करता है, प्रोवाइड करता है नेसेसरी सपोर्ट फॉर एप्लेट एग्जीक्यूशन, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज करना हो या डिस्ट्रॉय करना हो एप्लेट को, तो ये जो फंक्शनलिटी है एप्लेट की, ये हम एप्लेट क्लास के द्वारा प्रोवाइड करते हैं। तो एप्लेट क्लास क्या प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट करता है एप्लेट के एग्जीक्यूशन को, जहां पर हम किसी भी एप्लेट को इनिशियलाइज कर सकते हैं या किसी भी एप्लेट को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज द टास्क ऑफ एप्लेट क्लास, ठीक है। अब ये जो एप्लेट क्लास है ये बहुत बढ़िया फंक्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है किसी भी जावा में, ठीक है। इसके बारे में फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने एप्लेट के बारे में पढ़ा कि एप्लेट जो होता है एम्बेडेड किया जाता है वेब ब्राउजर के साथ, ठीक है। और ये जो रन होगा वो इनसाइड द वेब ब्राउजर रन होगा, ठीक है। और ये वर्क ये करता है क्लाइंट साइड पे, ठीक है। और एप्लेट को हम एम्बेडेड कर देते हैं एचटीएमएल पेज के साथ, और जब भी हम किसी एप्लेट को या उसके ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे और ये होस्ट करेगा जिसको वेब सर्वर, ठीक है। और जितने भी एप्लेट होंगे वो सब क्लास किसके होंगे, जावा डॉट एप्लेट क्लास के, ठीक है। तो दिस इज योर एप्लेट। और एप्लेट में एक चीज और है कि एप्लेट कभी भी मेन मेथड के साथ एग्जीक्यूट नहीं होता, ठीक है। इसके लिए हम डिफरेंट मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। और एप्लेट क्लास के बारे में जब हम डिस्कस किया था, तो एप्लेट क्लास क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है एप्लेट के एग्जीक्यूशन को, जब भी हम एप्लेट को इनिशियलाइज करते हैं और जब भी इसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक। तो दिस इज योर एप्लेट एंड एप्लेट क्लास। नाउ वी कैन मूव that is unit 4 introduction of AWT। अब AWT, ठीक है। तो AWT सबसे पहले आपको AWT के बारे में पता होना चाहिए, that is abstract window toolkit, ठीक है। तो जो जावा AWT होता है ये क्या करता है, API को यूज करता है, क्या करता है, API को यूज करता है और डेवलप करता है GUI को। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें कंसेप्ट आ रही है, API और GUI। API जो होता है that is एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, और GUI जो होता है that is ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो एपीआई क्या एक प्रकार का इंटरफेस प्रोवाइड करता है, और जब भी हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो जावा एडब्ल्यूटी क्या कर रहा है, एपीआई प्रोवाइड करता है, एपीआई यूज करता है और डेवलप करता है जिसको जीयूआई या विंडो बेस्ड एप्लीकेशन, ठीक है। तो जावा एडब्ल्यूटी क्या कर रहा है यहाँ पे, एपीआई के थ्रू क्या करेगा, डेवलप करता है जीयूआई को, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को, या जो विंडो बेस्ड एप्लीकेशन होता है उसको ये क्या करेगा, डेवलप करेगा। बट इसके लिए एपीआई की जरूरत पड़ेगी, ये इंटरफेस प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं किसको, जीयूआई को या विंडो बेस्ड एप्लीकेशन, ठीक है। तो जो जावा एडब्ल्यूटी होता है ये कंपोनेंट्स होता है जो कि क्या होता है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। एक बार का क्या होता है, कंपोनेंट होगा जो कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होगा, मतलब ये किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इसमें हम कंपोनेंट्स को यूज करते हैं, ठीक है, और कंटेनर को यूज करते हैं, ये सारे इसकी सारी चीजें इसमें यूज की जाएंगी, ठीक है। तो ये कंपोनेंट होगा, ये क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा उसके व्यू को, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। एडब्ल्यूटी में हम क्या करते हैं, कंपोनेंट को यूज करते हैं जो कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, और ये कंपोनेंट जो होगा डिस्प्ले करेगा इसके व्यू को जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो दिस इज द फीचर्स ऑफ एडब्ल्यूटी। एडब्ल्यूटी जो होता है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट होता है, और ये एपीआई का यूज करता है, और एपीआई के थ्रू ये डेवलप करता है जीयूआई को या विंडो बेस्ड एप्लीकेशन को। और जावा एडब्ल्यूटी में क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, और ये कंपोनेंट जो होते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं, और ये कंपोनेंट जो है डिस्प्ले करेगा उसके व्यू को जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब जो इसमें हम पैकेज इंक्लूड करते हैं या हम क्लास करते हैं वो कौन सा होता है, जावा डॉट एडब्ल्यूटी पैकेज को यूज करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, जावा डॉट एडब्ल्यूटी पैकेज को यूज करेंगे, ठीक है, जो कि एपीआई को क्या करेगा, एडब्ल्यूटी को क्या करेगा, एडब्ल्यूटी के जितने फीचर्स हैं, जैसे हम
टेक्स्ट फील्ड यूज करते हैं, इसमें लेवल यूज करते हैं, टेक्स्ट एरिया, इन सबको क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, तो हमने अभी आपको फिर से बताया कि हम सी प्लस प्लस में हेडर फाइल यूज करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पैकेजेस जिसको मैं इंपोर्ट यूज करूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं AWT क्लास की। तो जो AWT क्लास होता है ये क्या करता है, कंटेन करता है java.awt पैकेजेस को। ठीक है, ये सबसे लार्जेस्ट पैकेज होता है जावा में। ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं। तो दिस इज द AWT क्लासेस। ठीक है, और हम डिटेल में फर्दर पढ़ेंगे आगे, बट इंट्रोडक्शन ऑफ AWT और AWT क्लासेस के बारे में पढ़ा कि AWT क्लासेस क्या करता है, कंटेन करता है java.awt पैकेजेस को, और ये सबसे लार्जेस्ट पैकेज होता है जावा। ठीक है, इसमें बहुत सारे सब क्लासेस होती हैं जिसको हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग के दौरान। नाउ वी कैन मूव यूनिट 5, दैट इज इवेंट हैंडलिंग और कंपोनेंट ऑफ इवेंट हैंडलिंग। अब देखिए, जो इवेंट हैंडलिंग का कंसेप्ट है ये भी C++ से आया हुआ है, बट इवेंट हैंडलिंग बेसिकली क्या कहलाता है कि जो मेरे पास प्रोग्राम के दौरान रन टाइम एरर्स क्रिएट होती हैं, जनरेट होती हैं, उसको हैंडल करने के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, इवेंट हैंडलिंग। ठीक है, बट अब पहले अपन डिटेल में पढ़ते हैं इवेंट क्या होता है, व्हाट इज द इवेंट। तो इवेंट जो होता है वो क्या होता है, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट में कोई चेंज करता हूँ, मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी स्टेट में अगर मैंने कोई चेंज किया, तो वो चीज क्या कहलाएगी, इवेंट कहलाएगी। ठीक है, और इवेंट डिस्क्राइब क्या करता है, चेंज इन द स्टेट ऑफ सोर्स, है ना। इवेंट क्या डिस्क्राइब करेगा कि हमने क्या कर दिया, किसी सोर्स की स्टेट में चेंज कर दिया। जनरल इवेंट क्या होता है, सिंपल यही तो होगा। तो इवेंट क्या बता रहा है यहाँ पे, अगर हम टर्मिनोलॉजी, प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी से पढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, तो मैंने किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज कर दिया। कैसे, सपोज करो ये मेरे पास पेन है, ठीक है, और पेन को मैंने यहाँ रखा था, पेन को उठा के वहां रख दिया, तो ये क्या हुआ, स्टेट में क्या हो गया, चेंज हो गया। वही चीज इवेंट है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट में जो चेंज होगा वो इवेंट कहलाएगा। और इवेंट डिस्क्राइब क्या करता है, चेंज, या कहना चाहिए चेंज इन द स्टेट ऑफ सोर्स। ठीक है, और हम इवेंट हैंडलिंग की बात करते हैं। तो इवेंट हैंडलिंग क्या होता है, एक मैकेनिज्म होता है जहां मैं कंट्रोल करता हूँ इवेंट को, किसी पर्टिकुलर इवेंट को मैं कहूंगा कंट्रोल करूंगा या मैनेज करूंगा। ठीक है, और जो डिसाइड करेगा कि किस टाइप का जो इवेंट है वो ऑफर हुआ है। ठीक है, किस टाइप का इवेंट ऑफर हुआ है। ठीक, तो दैट इज योर इवेंट। ठीक, अब जो हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ इवेंट हैंडलिंग की, तो इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, इवेंट, सोर्स और इवेंट लिसनर। ठीक है, पहला होता है इवेंट, दूसरा सोर्स और इवेंट लिसनर। इवेंट की अभी मैंने बात की थी, इवेंट क्या शो करता है, इवेंट इज ए चेंज इन ए स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इवेंट क्या करता है, चेंज करता है ऑब्जेक्ट की स्टेट को। सोर्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो सोर्स जो होता है एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो क्या बताता है, इवेंट ऑफर। सोर्स क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो क्या बताता है कि कौन सा इवेंट ऑफर हुआ है। सोर्स क्या बताएगा, कौन सा इवेंट ऑफर हुआ है। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं इवेंट लिसनर की। तो इवेंट लिसनर को मैं क्या कह सकता हूँ, दैट इज ए इवेंट हैंडलर। क्या कह सकता हूँ, इवेंट हैंडलर। और लिसनर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बताता है कि अगर कोई इवेंट ऑफर हो रहा है, जनरेट हो रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, रिस्पॉन्स जनरेट करूँ। लिसनर क्या बताएगा कि अगर कोई इवेंट ऑफर हो रहा है तो उसके लिए मुझे रिस्पॉन्स जनरेट करना है। दैट इज द टास्क ऑफ इवेंट लिसनर। ठीक, तो दैट इज द इवेंट हैंडलिंग। ठीक है, जो भी मेरे पास प्रोग्रामिंग, तो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे कि क्या कंसेप्ट होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है इसकी। प्रोग्रामिंग इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर का हम प्रोग्राम यूज करेंगे। ठीक है, हमारे पास एक्सेप्शनल हैंडलिंग होगी जावा की। ठीक है, इनहेरिटेंस का प्रोग्राम, पॉलीमॉर्फिज्म का जो हम C++ में पढ़ चुके हैं। इंटरफेस का हम यूज करेंगे 2 क्लासेस के बीच में। ठीक है, और किस तरह से हम पैकेज को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, AWT को हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, और किस तरह से हम प्रोग्राम में हाइड कर सकते हैं क्लास को। तो इस टाइप के हम प्रोग्राम जनरली पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने ओवरव्यू में क्या पढ़ा, हमने ओवरव्यू में ये पढ़ा कि यूनिट फर्स्ट आपको जो है वो इंट्रोडक्शन बता रहे, जहाँ पर हमने जावा, कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स के बारे में डिस्कशन किया, और ऑपरेटर के बारे में डिस्कशन। ठीक, फिर हमारे पास क्या था, सेकंड यूनिट में था ऑब्जेक्ट और मेथड्स के बारे में हमने डिस्कशन किया। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और मेथड्स क्या होता है। ठीक है, फिर हमारा था पैकेज और इंटरफेस के बारे में हमने डिस्कशन किया यूनिट सेकंड में। ठीक है, पैकेज क्या होते हैं और इंटरफेस क्या होता है। तो यूनिट थर्ड में हमने एप्लेट का कंसेप्ट यूज किया कि एप्लेट क्या होते हैं और एप्लेट क्लासेस को हम कैसे यूज करते हैं। यूनिट फोर्थ पे जब हम आए तो हमने AWT दैट इज एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल के बारे में डिस्कस किया। और यूनिट 5 में हमने इवेंट हैंडलिंग की बात की कि जो इवेंट जनरेट होते हैं उसको मैं किस तरह से क्या करता हूँ, हैंडल करता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास सजेस्टेड रीडिंग बुक है जो हम पढ़ सकते हैं। नॉर्टन एंड सीलेट की बुक आती है, ठीक, कंप्लीट रेफरेंस की,
डेटेल की बुक आती है किस तरह से हाउ टू प्रोग्राम, हॉस्टमैन और कॉनवेल की बुक है जावा की, कोर जावा 2, ठीक है। एवॉन बैरोज की भी बुक आती है जावा 2 बीपीपी पब्लिकेशन की, और एवॉन कॉटन की बुक आती है। तो ये सारी बुक्स आप सजेस्ट कर सकते हैं जब भी आपको जावा को पढ़ना हो, ठीक है। और दिस इज द कोर्स आउटकम्स की जब हम ये सारे कोर्स या इसके बारे में पढ़ेंगे तो स्टूडेंट्स को क्या क्या आउटकम्स निकल के आएंगे। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट, जो कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर रहे हैं, ठीक है। हम किस तरह से राइट करते हैं जावा एपीआई को, ठीक है, जो कि एक जावा स्टैंडर्ड क्लास लाइब्रेरी के बारे में बताता है, ठीक है। किस तरह से हम क्या करेंगे, इंटरडिसिप्लिनरी एप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो कंसेप्ट किसका बताता है, इनहेरिटेंस का। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है गार्बेज कलेक्शन का। जो गार्बेज कलेक्शन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से सेव कर रहे हैं रिसोर्स को ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक आउटकम्स दैट आर लर्न आफ्टर दैट कोर्स, की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट जिसके थ्रू हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमारे पास से किस तरह से जावा कलेक्शन एपीआई होगा, ठीक है। और हम किस तरह से इंटरडिसिप्लिनरी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, ठीक है, इनहेरिटेंस के लिए, ठीक है। और गार्बेज कलेक्शन का यूज करते हैं रिसोर्स को शेयर करने। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये आपका पूरा ओवरव्यू था जावा का, ठीक है। तो इसके बाद हम एक एक करके यूनिट पे जाएंगे और हर यूनिट के अंदर जो भी आपका डिस्क्रिप्शन होगा, जो भी आपके कंटेंट होंगे, जो भी आपका कोर्स में होगा, उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स लॉट।